म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय उस पर क्या क्या चार्जेस लगते हैं। आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक इन्वेस्टेड हैं तो उस पर क्या कुछ चार्जेस आपके कटते रहते हैं। आप ज़ीरोधा के कॉइन से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। म्यूचुअल फंड पर लगने वाले सारे चार्जेस की इस वीडियो में हम बात करेंगे। स्पेसिफिकली ये 4 स्पेसिफिक कैटेगरीज में हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। तो आइए ये सबसे पहले हम अपनी यहाँ पे ये कॉइन ऐप पे आ जाते हैं और सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो लोग ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं, ये ज़ीरोधा का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप चाहे ज़ीरोधा से करें, धन से करें, ग्रो से करें या कोई भी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, उसमें एक चीज़ स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखनी है, वो है ये वर्ड जिसे बोलते हैं डायरेक्ट। इसके अपोजिट जो शब्द होता है वो होता है रेगुलर। सबसे पहले एज एन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको ये दोनों समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे 3 के मैंने नाम लिए, ज़ीरोधा, ग्रो, धन, इनमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नॉर्मली आप स्कीम के आगे ये शब्द लगा देखेंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर आप अपने एजेंट के पास जाकर उससे इन्वेस्टमेंट कराते हैं ऑफलाइन, या कोई स्पेशली बैंक, जब आप बैंक ब्रांच में जाते हैं वो लोग आपको वहाँ पकड़ के अगर इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं तो वो है ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट। तो ये ध्यान रखें कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपका कोई भी कमीशन आप किसी एजेंट को नहीं दे रहे हैं। ऑनलाइन जब आप ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़ीरोधा वगैरह से, तो आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई भी कमीशन आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ में जा रहे हैं, यानी आप अपने ऑफलाइन एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऑफलाइन बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये ग्रोथ प्लान में जा रहे हैं और यहाँ पर आप हर साल, एक बार नहीं, हर साल आपके पैसे में से 0.2% से लेकर 2% तक, यानी कि हर साल ऐसा भी हो सकता है कि आपका हर साल 0.5% हर साल आपके जो NAV में से कटता जा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि 0.1% तक कट रहा हो। कई ELSS प्लान में तो 2% तक का भी पहले साल का कमीशन दिया जाता है। तो ध्यान रखें, ग्रोथ में आपका पैसा कटता है कमीशन की फॉर्म में, पहले साल भी हर साल भी। डायरेक्ट में आपका पैसा नहीं कटता है, कोई कमीशन नहीं होता। ये आपका पहला चार्ज है। अब दूसरा जो चार्ज है नंबर 2, वो सबको देना पड़ता है, वो गवर्नमेंट को जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। ये कोई भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, किसी भी म्यूचुअल फंड में, आपको 0.005%, यानी कि आपको हर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5 रुपए आपने स्टैम्प ड्यूटी के फॉर्म में आपका पैसा कटेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड में डाला तो 5 रुपए कट के पहले स्टैम्प ड्यूटी को जाएगा और 99,995 रुपए आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का टैक्स है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये आपका सेकंड टैक्स है। थर्ड जो टैक्स है वो आपको मैं स्क्रीन पे समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ मेरे इन्वेस्टमेंट में आएंगे, थर्ड और फोर्थ दोनों ही एक्चुअली। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ मैंने 3 फंड में मैंने जो है वो पैसा यहाँ डाला हुआ है। तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ। थर्ड हमारे जो चार्जेस लगते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो ये क्या होता है ये समझिए। कोई भी म्यूचुअल फंड आपका पैसा मैनेज करता है, वो डिसाइड करता है किस फंड में डालना है। म्यूचुअल फंड के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी वगैरह, ये सारा जो खर्चा होता है वो आपसे लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशो। और एक्सपेंस रेशो एक परसेंटेज है जो साल का बताया जाता है। मान लीजिए कि इस साल की स्टार्टिंग में आपके म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए है, तो उसमें से एक स्पेसिफिक परसेंट जो है पूरे साल का जो अमाउंट है उसमें से डिसाइड करके, और वो हर दिन काटा जाता है और ये प्राइस आपके NAV में बिल्ट इन होता है। तो आपको अलग से कहीं नहीं दिखेगा कि कटा है। तो हर दिन जो है, जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं, मैं ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ, और जैसे इसमें जो इंडेक्स फंड होंगे उनमें कम जो है कटता है और दूसरे जो फंड होते हैं उनमें ज़्यादा कटता है। जैसे हम पहले वाले फंड में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये इंडेक्स फंड है। इसमें मैं यहाँ डिटेल में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आप इसका देख सकते हैं। इसमें आप ये देखेंगे कि एक्सपेंस रेशो 0.26%, यानी हर साल में 100 रुपये आपका अमाउंट, और ये ध्यान रखना ये प्रॉफिट पे नहीं है, जितना अमाउंट आपने डाला है। अगर आपने 100 रुपये का इन्वेस्ट किया है
तो ये 26 पैसे का कुछ कुछ हिस्सा रोज आपकी एनएवी में से कटकर उनको जाता चला जाएगा। तो ये एक्सपेंस रेशो जो है, जैसे मैंने बताया, इंडेक्स फंड में थोड़ा कम होता है। आप जैसे दूसरा फंड देखेंगे तो मैं यहाँ ये पीछे आता हूँ, क्वांट फ्लेक्सी में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी में हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 0.6% तक, यानी आप हर साल 0.6% का जो रिटर्न है वो एक्सपेंस रेशियो में म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं। इसी तरह से हम थर्ड भी एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड जो मेरा हेलियोस का है उसमें भी हम देखते हैं तो यहाँ पे आप 0.52%, तो ये हर साल कटता है। किसी फंड में कम कटता है, किसी में ज़्यादा कटता है। तो ये नॉर्मली आपका 0.1% से लेकर 1% तक ये नॉर्मली हो सकता है। तो ये रेंज है। जहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट है, जैसे जो है फ्लेक्सी कैप में है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करके और रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, टाइम पे निकालना है, टाइम पे डालना है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता है। जहाँ पे आपने ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपके फंड्स जो हैं वो पैसे उसमें लगे हुए हैं, जैसे ये लार्ज और मिड कैप के 250 फंड है, उसी में इन्वेस्ट करना है, उससे बाहर जा नहीं सकते, और उसके अंदर जो रेशो है उसी रेशो में इन्वेस्ट करना है। तो इसमें एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, तो इसलिए इसमें एक्सपेंस रेशो कम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड एक्सपेंस। चौथा जो एक्सपेंस है वो आपको कभी लगता है कभी नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, और इस एक्सपेंस को बोलते हैं एग्जिट लोड। क्या होता है ये एग्जिट लोड और ये कब लगता है? तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड की स्कीम में, 100% में नहीं, 90-95% म्यूचुअल फंड की स्कीम में अगर आप जब पैसा डालते हैं तो वो चाहते हैं कि आप उसको इमीडिएटली नहीं निकालें। ऐसा नहीं करें कि आज डालें 4 दिन बाद निकाल लिया। वो चाहते हैं कि आप स्कीम के हिसाब से, अगर स्कीम बोल रही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ साल तक उसमें पैसा रखें। तो हर स्कीम का अलग अलग एम होता है। तो उसके हिसाब से कुछ स्कीम बोल सकती है कि आपने अगर अपना पैसा डाला और 15 दिन में निकाला तो आपको हम 1% का पेनल्टी लगाएंगे। कुछ बोल सकती हैं कि आपने पैसा डाला और 3 महीने में निकाल लिया तो आपको 15% की पेनल्टी लगेगी। कुछ बोलेंगे कि आपने पैसा डाला और 1 साल में निकाल लिया, यानी 1 साल का लॉक इन है, अगर 1 साल से पहले निकाल लिया तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। तो वो जो 1% की जो पेनल्टी बोल रहा हूँ वो होता है एग्जिट लोड। तो ये भी जो है वो अलग अलग फंड में अलग अलग होता है। नॉर्मली जो इंडेक्स फंड है उनमें कम होता है, जो लॉन्ग टर्म बेस्ड ब्लू चिप काइंड ऑफ फंड्स होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है, कईयों में तो 1-1 साल का होता है। तो अभी हम इसमें भी यहाँ पे एग्जांपल के लिए कहाँ दिखता है, तीनों में देख लेते हैं। तो हम ये पहले वाले में क्लिक करते हैं इस पर, और यहाँ पे फिर हम डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देता है एग्जिट लोड। अब इस केस में एग्जिट लोड 0 है, जैसे मैंने बोला कि कईयों में 0 भी होता है। आप इसमें छोटा सा आइकन है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे तो ये बोल रहा है कि ये एएमसी आपसे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लेती है। तो ये आपका पहला हो गया। अब हम दूसरा जाते हैं क्वांट फ्लेक्सी पे, इसमें भी हम यहाँ इन्वेस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जिट लोड 1% है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पैसा डाला और आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ गई और आपने निकाला, तो शायद हो सकता है जितना डाला उतना भी वापस ना मिले। अगर आपने 1 लाख डाला और कल ही 1 लाख वापस निकालने को डाला तो उसमें से 1% कट के 1000 रुपये कट जाएगा। अब ये भी देखिए, इसमें आई पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इनकी कंडीशंस होती हैं, और कंडीशन ये है, अब इसमें जो कंडीशन है वो है 15 दिन की फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। आपने आज पैसा डाला, अलॉटमेंट हो सकता है आपको आज मिला हो या कल मिला हो, तो जिस दिन अलॉटमेंट मिला है उसके 15 दिन तक अगर आप अमाउंट को निकालेंगे तो आपको 1% आपको जो है देना पड़ेगा। तो इसमें जो है, और 15 दिन के बाद निकालेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना। तो इसमें 15 दिन का लॉक इन है। तो सब में लॉक इन का जो मैंने बोला अलग अलग होता है। अब ऐसे ही हम जो है हमारा थर्ड भी देख लेते हैं। ये 3 मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है, ये मेरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड है इसलिए मैं उनको देख रहा हूँ। आप वैसे भी देख सकते हैं अभी सारे लॉस में ही दिख रहे हैं। खैर एनीवे, तो जैसे तीसरा है, इसमें भी आपको 1% का लोड दिख रहा है, लेकिन इसमें लोड का टर्म्स क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें टर्म्स देखो अलग है। अब इस तरह से हर म्यूचुअल फंड की टर्म अलग होती है। अब इसमें क्या टर्म है, इसमें बोल रहा है कि इफ यू रिडीम्ड और स्विच्ड आउट अप टू 10% ऑफ योर परचेज स्विच्ड इन विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द, अगर आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसका 10% तक पहले 3 महीने में अगर आपने निकाला तो आप पे चार्जेस नहीं लगेगा कोई भी एग्जिट लोड। यानी आपने 1 लाख जो है इन्वेस्ट किया और 2 महीने बाद आपको जरूरत पड़ गई, आपने 10,000 निकाल लिया तो आपको उतना नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा निकाला पहले 3 महीने में,
इफ यूनिट विदिन द स्विच आउट आर ओवर एंड अबव द लिमिट, यानी ये 10% से ऊपर अगर आपने 11% भी निकाला पहले 3 महीने में, तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 3 महीने के बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं है। सो इफेक्टिवली आप मोटा मोटा से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एग्जिट लोड का आपका 3 महीने का पीरियड है। 3 महीने के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। 3 महीने से पहले निकालोगे तो 1% लगेगा। अगर बहुत छोटा अमाउंट है, सिर्फ 10% अमाउंट निकालना है आपको, तो आपको नहीं लगेगा। तो ये जो है, ये चौथा चार्ज एग्जिट लोड, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला जो चार्ज मैंने बताया वो है रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट, जो कि आपके एजेंट को जाता है। एजेंट आपका बैंक हो सकता है, एजेंट आपका जिसके थ्रू आपने म्यूचुअल फंड बाय किए हैं वो हो सकता है। दूसरा है आपका स्टैम्प ड्यूटी, जो गवर्नमेंट को जाता है। तीसरा है आपका एक्सपेंस रेशो, जो कि म्यूचुअल फंड लेता है आपके पैसे को मैनेज करने का। और चौथा है एग्जिट लोड, जो आप पर लगाया जाता है अगर आप जल्दी निकलना चाहें। इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबे समय का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इसलिए नॉर्मली इक्विटी म्यूचुअल फंड पर ये जो है अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा लगाया जाता है और लंबे समय के लिए रखा जाता है। तो ये 4 एक्सपेंसेस हैं, 4 चार्जेस हैं जो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।